अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि हज़रत हमबिस्तरी का सही वक्त क्या है? दिन के उजाले में क्या बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं या रात में बीवी से हमबिस्तरी करें? तो अच्छा सवाल है। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके इस मसले को वाज़ेह करेंगे। गुजारिश है ध्यान से सुनकर आप इस मसले को सही तरीके से समझ लें। हमबिस्तरी करने का शरीयत में कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है कि आप दिन के उजाले में करें या रात के अंधेरे में करें, लाइट बंद करके करें या लाइट के अंधेरे में करें। ऐसा कुछ मुतय्यन नहीं है। शरीयत के नुक्ते नज़र से जब शौहर और उसकी बीवी आपसी रजामंदी के साथ हो तो फिर वो दोनों हम बिस्तर हो सकते हैं, चाहे वो दिन हो और चाहे वो रात हो। ये शरई नुक्ते नज़र से है। लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो नमाज के औकात ना हो कि अगर हम बिस्तरी करें और उसके बाद में फिर नहाएं धोएं तो नमाज का वक्त ही निकल जाए, ऐसा वक्त ना हो। और इसी तरह ऐसा वक्त ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक नापाक रहना पड़े, ऐसा भी वक्त आप मुतय्यन ना करें। जैसे कि अब आप ये समझें कि अगर रात में आप शुरू रात में ही जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उसी वक्त अगर हम बिस्तर हो जाते हैं तो फिर आम तौर पे रातों में तो इस वक्त कोई नहाता नहीं है। फिर क्या करेंगे आप? सुबह तक इंतज़ार करते रह जाएंगे, फिर सुबह होगी तब नहाएंगे। तो फिर ये आपकी जो ये रात है ना, पूरी की पूरी या नापाकी के साथ गुजर रही है। और शरीयत इसको नापसंद करती है कि आप ज़्यादा देर तक नापाक रहें। इसी तरह अगर नमाज की टाइमिंग है और आप उस वक्त हम बिस्तर हो जाते हैं तो फिर गुस्ल करें और सब मस्जिद में जाए, तब तक नमाज ही आपकी छूट जाए, वक्त ही निकल जाए, तो फिर शरीयत उस वक्त आपको मना करेगी। तो इसका जो बेहतरीन टाइमिंग है वो रात के आखिरी पहर में है। यूं तो आप दिन में रात में जब भी रजामंदी के साथ हो, पर्दे के साथ हो, आप हम बिस्तर हो सकते हैं। ख्याल आपको ये करना है कि क्या नमाज की टाइमिंग ना हो और ज्यादा देर तक आप नापाक ना रहे, बस इस चीज का आप ख्याल करें, ठीक है। लेकिन रात का जो आखिरी पहर है ये ज्यादा बेहतर है। इसमें होता क्या है कि तबीबों के एतबार से भी फायदेमंद है, क्योंकि तबीबों का ये कहना है कि बीवी से जब हम बिस्तरी के लिए आप जाएं तो इत्तेदाल की हालत होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा आपका पेट भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे सख्त बीमारी का अंदेशा हो सकता है। इसी तरह भूखा भी आप ना रहे, क्योंकि भूखे हालत में हम बिस्तरी करने से बदन में बहुत ज्यादा कमजोरी पैदा कर सकती है। रात का जो आखिरी पहर होता है, आमतौर पे हम रात को खा पीकर सोते हैं और तकरीबन आखिरी पहर तक हमारा खाना हजम हो जाता है और उस वक्त बहुत ज्यादा भूख भी नहीं लगी रहती, यानी खाना हजम होता है और भूख की शुरुआत होती है या भूख लगी भी नहीं रहती है। तो इसलिए वो वक्त तिब्बी एतबार से भी ज्यादा फायदेमंद है और शरई एतबार से फायदेमंद ये रहेगा कि आप उस वक्त हम बिस्तर हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको नापाकी की हालत में रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। उस वक्त आप फजर के करीब करीब में रहेंगे तो हम बिस्तर होने के बाद आप नहा लेंगे, गुस्ल कर लेंगे और एक फायदा आपका ये हो जाएगा कि आप अगर फजर का वक्त बाकी है तो आप तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं और फजर की नमाज भी आपकी जमात के साथ अदा हो जाएगी। तो ये फवाइद होते हैं, इसलिए तिब्बी एतबार से भी और अगर हम अपनी सहूलत के एतबार से सोचें तो रात का आखिरी पहर ये ज्यादा बेहतर होता है। फजर के करीब करीब के गुस्ल कर लें, तहज्जुद भी पढ़ लें, वक्त मिल जाता है और फजर की नमाज भी जमात के साथ अदा हो जाती है और बहुत ज्यादा ताखीर भी हमारे साथ नहीं होती है। नापाकी की हालत में हम ज्यादा देर रहते भी नहीं उस वक्त और फिर उसके साथ साथ जो है
نہ وہ ہمارا پیٹ اس وقت بھرا ہوا رہتا ہے طبی اعتبار سے دیکھیں گے، نہ ہمیں اس وقت بھوک لگی ہوئی رہتی ہے، تو طبی حکیموں کے اعتبار سے، ڈاکٹر کے اعتبار سے بھی یہ وقت اچھا رہتا ہے، تو یہ وقت زیادہ مناسب ہے۔ ویسے شرعی مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں باپردہ ہو کر جب بھی آپ ہم بستر ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ خیالات رکھنا طبی اعتبار سے اور ہم اپنے اعتبار سے بھی یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آخری پہر زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ دن اور رات میں جب بھی آپ چاہیں ہم بستر ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ دقتیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے وہ پہر رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔